Universe College of Nursing, Post RN Pharmacology, Lecture number 1, Part 2। स्टार्ट में हमने कुछ कंटेंट देखा था और बेसिकली हमने देखा कि फार्माकोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स। सो पार्ट 1 में हम फार्माकोकाइनेटिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन है। आज हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स पे। सो ये आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स थी, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन, फिर बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, इस तरह फिर डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमारे पास आया। इसके बाद मुख्तलिफ फैक्टर्स थे और मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस की, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द एलिमिनेशन पार्ट। सो यहाँ तक की जो हमारे बात थी, दैट वाज फार्माकोलॉजी का जो फार्माकोकाइनेटिक्स का पोर्शन है वो कवर हो गया। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स की। एक छोटी सी रिकैप में आपको दूं कि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। कि जब एक पर्सन कोई ड्रग ले, ठीक है, और ड्रग जाती है हमारी बॉडी में, तो बॉडी में ड्रग का किस तरह से बिहेवियर आता है। ठीक है, देखें, जो हमारी बॉडी का बिहेवियर है टुवर्ड्स द ड्रग, बॉडी का बिहेवियर टुवर्ड्स द ड्रग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। और ड्रग का अगर देखें बिहेवियर, जो हमारे पास ड्रग है उसका बिहेवियर देखें टुवर्ड्स द बॉडी, कि एक ड्रग हमारी बॉडी में क्या बिहेवियर करती है, किस तरह से थेराप्यूटिक इफेक्ट लेके आती है, दैट इज नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। तो आज हमने बेसिकली ये देखना है कि जब एक ड्रग हमारी बॉडी में जाए तो वो किस तरह से अपना काम करती है। सबसे पहले तो देखें, फर्ज कीजिए आपके पास एक ड्रग है, जब वो आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक फॉर द ड्रग। तो ड्रग और रिसेप्टर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इससे बन जाता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ होता है? हमारी बॉडी के हर टिश्यू में रिसेप्टर मौजूद है, या आप कह सकते हैं हमारी बॉडी के हर सेल में एक रिसेप्टर मौजूद होता है या ज्यादा रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और हर टिश्यू जो है या हर सेल एक ड्रग को रिसीव कर सकता है जिस पर्पस के लिए वो ड्रग बनी है। तो जब एक सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर है उसके ऊपर ड्रग आए, कॉम्प्लेक्स बने, तो वहां से एक थेराप्यूटिक रिस्पांस जनरेट होता है। तो इस तरह से एक ड्रग एक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, वी कॉल इट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन जो है ये वैसे मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। मेनली हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं, एक है एगोनिस्ट और एक है एंटागोनिस्ट। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जब एक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करे और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, यानी रिसेप्टर अपना काम या वो सेल अपना काम बढ़ा दे, वी कॉल दैट काइंड ऑफ ड्रग एज एगोनिस्ट। और इसके बरक्स देखें तो अगर एक ड्रग किसी रिसेप्टर के ऊपर आती है और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, यानी उस सेल के फंक्शन को इनहिबिट कर दे, रोक दे, तो ऐसी ड्रग को हम नाम देते हैं एंटागोनिस्ट। सो बेसिकली क्या चीज है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट किसी भी रिसेप्टर से बाइंड करती है और उसको एक्टिवेट करती है, एंटागोनिस्ट किसी रिसेप्टर से बाइंड करे और उसको इनहिबिट कर दे, दैट इज एंटागोनिस्ट। इसी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यानी जो आपके पास ड्रग है और रिसेप्टर है, इनका जो इंटरेक्शन है इसकी बेस पर कोई ना कोई रिस्पांस आता है और उसको हम एक स्पेसिफिक कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं, वी कॉल दैट डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। सो अब हम डोज रिस्पांस रिलेशनशिप देखते हैं कि बेसिकली जब एक ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड करती है तो उससे कोई ना कोई रिस्पांस जनरेट होता है। अब ये रिस्पांस किस तरह का हो सकता है, इस रिस्पांस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम रिस्पांस आएगा, ज्यादा रिस्पांस आएगा, ये डिपेंड किस चीज पे करता है। सो ये डिपेंड करते हैं दो चीजों पे। एक आपके पास है रिसेप्टर सेंसिटिविटी, कि ये जो आपके पास रिसेप्टर है ये कितना सेंसिटिव है, और दूसरा डिपेंड करता है ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर,
कि ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, ड्रग बहुत ज्यादा है रिसेप्टर के ऊपर या ड्रग कम है रिसेप्टर के ऊपर। तो इस तरह से डोज और रिसेप्टर इन दोनों की जो है सेंसिटिविटी एंड कंसंट्रेशन, इनके जो इंटरेक्शन है इसके बेस पे हम कहते हैं कि देयर इज अ डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। और ये दो तरह का होता है, एक है ग्रेडेड डोज रिस्पांस और एक है क्वांटल डोज रिस्पांस। तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप देखें ये जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ के मुताबिक हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप ये है कि जितनी ज्यादा डोज होगी उतना ज्यादा रिस्पांस आएगा और जितनी कम डोज होगी उतना कम रिस्पांस आएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट, जितनी ज्यादा डोज उतना ज्यादा रिस्पांस, जितनी कम डोज उतना कम रिस्पांस। अब अगर आप देखिए इस ग्राफ को, आपने एक एक्सिस पे लिखा है रिस्पांस और एक एक्सिस पे लिखा है डोज, यानी एक्स एक्सिस डोज है ऑफ द ड्रग और वाई एक्सिस रिस्पांस है। तो अगर आप देखिए इस ग्राफ को कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते आगे आगे मूव कर रहे हैं और ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डोज आपके पास इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपके पास देखिए रिस्पांस भी इंक्रीज होता जा रहा है और एक टाइम आता है कि मैक्सिमम रिस्पांस जनरेट हो जाता है, बिल्कुल मैक्सिमम रिस्पांस। उसके बाद जितना भी रिसेप्टर होता है वो सारा रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाता है, रिसेप्टर हो जाता है सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है कि मजीद रिसेप्टर नहीं बचते, जितने रिसेप्टर थे वो सारे ऑक्यूपाई हो गए, तो उतना मैक्सिमम रिस्पांस जनरेट हो जाता है ऑन द मैक्सिमम डोज। तो यानी कि जहां तक डोज बढ़ाएंगे उतना रिस्पांस बढ़ता है अनटिल के रिसेप्टर सैचुरेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। और इस ग्रेडेड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप की बेसिस पर दो कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट करते हैं। एक तो आपके पास है पोटेंसी और एक आपके पास कंसेप्ट है एफिकेसी। तो यहां से दो चीजें हमें पता चलती हैं कि ड्रग की पोटेंसी क्या चीज है और ड्रग की एफिकेसी क्या चीज है। इन चीजों को हम डिस्कस करें तो इस डायग्राम में हम बात करेंगे पोटेंसी और एफिकेसी की। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात याद रखें कि पोटेंसी का जो ताल्लुक है वो आपके पास है ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ, पोटेंसी। जबकि जो एफिकेसी है, एफिकेसी का ताल्लुक है ड्रग के इफेक्ट के साथ। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है पोटेंसी का और एफिकेसी का, इसको हमने बेसिकली अब समझना है इस ग्राफ के थ्रू। अगर आप देखें आपके पास एक एक्स एक्सिस है यहाँ पे और एक आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रग्स दी गई हैं और उनकी डोजेज हैं, जबकि वाई एक्सिस पे देखा जाए तो उनका एक रिस्पॉन्स है दैट इज पेन रिलीफ। ठीक है, तो आप देखें 4 ड्रग्स हैं आपके पास, एक है एस्पिरिन, इसके अलावा कोडीन, इसके अलावा मेपेरिडीन और मॉर्फिन, ये 4 ड्रग्स हैं। पहले हम बात करते हैं पोटेंसी की। ठीक है, अगर आप देखें तो मॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो तकरीबन 5 से 10 के बीच में, यानी 5 to 10 mg में मॉर्फिन का इफेक्ट आ गया और काफी मैक्सिमम इफेक्ट है। अगर आप देखें मेपेरिडीन तकरीबन 40 mg तक आ रहा है, कोडीन अप्रोक्सीमेटली 50 mg तक आ रहा है, जबकि एस्पिरिन तकरीबन 500 से लेके 600 mg तक अपना इफेक्ट देता है। तो मतलब ये हुआ कि मॉर्फिन बहुत कम डोज के ऊपर अपना मैक्सिमम रिस्पांस देती है, जबकि एस्पिरिन काफी हाई डोज पे जाके अपना मैक्सिमम रिस्पांस जनरेट करवाती है। दैट मीन्स कि पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। तो जितना कम अमाउंट लगे एक इफेक्ट जनरेट करने में उतनी ज्यादा पोटेंसी होती है। मतलब ये हुआ कि मॉर्फिन की पोटेंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेपेरिडीन, एज कंपेयर टू कोडीन और एज कंपेयर टू एस्पिरिन। जितनी ज्यादा डोज लगेगी उतनी पोटेंसी कम होगी, जितनी कम डोज लगे उतनी पोटेंसी ज्यादा होती है। तो मॉर्फिन की पोटेंसी मेपेरिडीन से ज्यादा, मेपेरिडीन की पोटेंसी कोडीन से ज्यादा है और कोडीन की पोटेंसी एस्पिरिन से ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है एफिकेसी का। एफिकेसी क्या होता है? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पांस, कि कितना ज्यादा रिस्पांस जनरेट होता है।
और क्लिनिकली भी देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट एफिकेसी होती है। एफिकेसी क्या है कि आप देखें जो आपके पास वाई एक्सिस पे मॉर्फिन की एफिकेसी बहुत ऊपर तक है और मेपेरिडीन की एफिकेसी तकरीबन उतनी ही है जितनी मॉर्फिन की है, जबकि कोडीन की जो एफिकेसी है, इस पॉइंट को अगर आप ड्रैग करें तो वो मॉर्फिन से काफी कम है, जबकि एस्पिरिन की एफिकेसी दोनों से, कोडीन से, मेपेरिडीन से और मॉर्फिन तीनों से बहुत कम है। तो एस्पिरिन की एफिकेसी सबसे कम, यानी वो माइल्ड है, पेन किलर या एनाल्जेसिक। अच्छा, मेपेरिडीन मॉडरेट है, जबकि मॉर्फिन और जो आपके पास है, सॉरी, मॉर्फिन और मेपेरिडीन स्ट्रॉन्ग है, जबकि कोडीन मॉडरेट है। तो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, पेशेंट हमेशा क्या करता है, पेशेंट को चाहिए एफिकेसी, पेशेंट को चाहिए होता है कि जो उसका पेन है वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। पेशेंट ये नहीं देखता कि वो 10 mg की मेडिसिन ले रहा है, 40 mg, 50 है, वो 500 mg की मेडिसिन ले रहा है, पेशेंट को इस बात से कंसर्न होता ही नहीं है। पेशेंट सिर्फ ये देखता है कि उसका दर्द, उसका पेन सबसाइड हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एफिकेसी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि फ्रॉम द फार्माकोलॉजी और फ्रॉम द नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो नर्सिस का ज्यादा कंसर्न है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ डोज किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रही हैं। तो पोटेंसी का तो तल्लक है, वो नर्सिस पॉइंट ऑफ व्यू या फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी डोज दे रही हैं, और एफिकेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे इस केस में मॉर्फिन और मेपेरिडीन की एफिकेसी तो सेम है, लेकिन मॉर्फिन और मेपेरिडीन की पोटेंसी सेम नहीं है। पोटेंसी मॉर्फिन की ज्यादा है, एफिकेसी दोनों की बराबर है। और अगर मॉर्फिन को कंपेयर करें कोडीन से या मॉर्फिन को कंपेयर करें एस्पिरिन से, तो मॉर्फिन की जो एफिकेसी है वो भी ज्यादा है दोनों से, और मॉर्फिन की पोटेंसी भी दोनों से बहुत ज्यादा है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंसी एंड एफिकेसी। नेक्स्ट इज क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जो हमारा क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ये हम दरअसल एक पॉपुलेशन के ऊपर किसी ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं, एक किसी इंडिविजुअल पेशेंट पर नहीं, एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। और क्वांटल का मतलब होता है ऑल और नन। दैट मीन्स कि या तो रिस्पॉन्स आ रहा है या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर चेक किया जाता है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। So quantal dose response relationship is extremely important in toxicology studies। जहां तक बात है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज की, ये अक्सर एनिमल्स पे की जाती है, माइस पे और रैट्स पे ये स्टडी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 200 एनिमल्स हैं। ठीक है, 200 एनिमल। तो अगर आप देखें इसके ऊपर क्वांटल डोज रिस्पॉन्स क्या है, इसमें हम चेक करते हैं इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। यानी इस पॉपुलेशन में अगर आप 50% देखें तो 100 है, यानी 200 का 50% 100 होता है। तो अगर कौन सी डोज है जिसके ऊपर इस पॉपुलेशन में 100%, सॉरी, कौन सी डोज है कि इस पॉपुलेशन में 100 आउट ऑफ 200 जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिस्पॉन्स दें, दैट इज द इफेक्टिव डोज इन 50%। टॉक्सिक डोज इन 50%, कौन सी डोज के ऊपर इस पूरी पॉपुलेशन में 50% इंडिविजुअल टॉक्सिसिटी जनरेट करवा, यानी टॉक्सिक लेवल्स आ जाते हैं। और लीथल डोज होती है कि इस पॉपुलेशन में, इन 200 में कौन सी डोज के ऊपर जो है यहाँ पे लिथैलिटी आ जाती है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, 50% इंडिविजुअल्स की डेथ, यानी 200 में से 100 की हम बात करें तो वो जो वैल्यूज आती हैं वो दरअसल आपके पास या तो इफेक्टिव डोज है या टॉक्सिक डोज है या लीथल डोज है। और इसको आप कहते हैं ED50, TD50 या LD50, और इसको हम एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ग्राफ की फॉर्म में कि आपके पास एक तरफ जो है इंडिविजुअल्स की परसेंटेज है और उनका रिस्पांस, और एक तरफ आपके पास डोज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डोज आराम आराम से इंक्रीज करनी है, और एक टाइम आएगा कि 50% ऑफ द इंडिविजुअल, यानी 200 में से 100, 50% ऑफ द इंडिविजुअल में इफेक्ट आ जाएगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सो वह हमारे पास हो जाएगी ED50, यानी इफेक्टिव डोज 50, कि आप कह सकते हैं कि 50 mg के ऊपर आ गया या 70 mg के ऊपर 50% लोगों में इफेक्ट आ गया।
एक होता है टॉक्सिक इफेक्ट। वो क्या होता है कि TD50 कितनी, यानी आप मजीद डोज बढ़ाते हो ना, तो एक टाइम आता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, 50%। तो वो जो आपके पास डोज होगी दैट वुड बी TD50। और मजीद डोज को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डोज बढ़ाने से जो है इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। तो वो डोज जब एनिमल्स वगैरह की डेथ हो जाए 50% ऑफ द एनिमल्स, यानी अगर 200 है तो 200 में से अगर 100 एनिमल की डेथ हो जाती है, सो दैट वुड बी LD50। तो इस तरह से किसी भी ड्रग की इफेक्टिव डोज, टॉक्सिक डोज और लीथल डोज फाइंड आउट की जाती है। सो दैट इज क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बेस पर दो कंसेप्ट हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स और थेराप्यूटिक विंडो। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटिव सेफ्टी ऑफ अ ड्रग बताते हैं। अगर आप बात करो थेराप्यूटिक इंडेक्स की, तो एनिमल का थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है कि जो LD50 है, यानी वो डोज जब 50% ऑफ एनिमल की डेथ हो गई थी, और वो डोज जो ED50 है जहां पे 50% ऑफ द एनिमल्स में इफेक्ट आया था। अगर इन दोनों डोजेस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी फर्ज कीजिए 400 mg पे एनिमल मर गए थे 50%, जबकि आपके पास 200 mg के ऊपर इफेक्ट आ गया था, तो 400 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है दैट वुड बी 2 फॉर अ सर्टेन ड्रग। और अगर आप ह्यूमंस में बात करें तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन में तो आप डेथ तो चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, टॉक्सिक डोज को चेक करते हो इफेक्टिव डोज से, यानी वो डोज के जिसमें 50% ऑफ द ह्यूमंस में इफेक्ट आया था, और वो डोज जब 50% ऑफ द ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी आई थी, क्योंकि हम ह्यूमन पर लीथल डोजेस चेक नहीं कर सकते। सो दैट वुड बी थेरेप्यूटिक इंडेक्स फॉर ह्यूमंस। तो इस तरह से आप सेफ्टी चेक करते हो कि एक ड्रग इतनी डोज से लेकर इतनी डोज के बीच में सेफ है। यानी अगर 50 mg पर इफेक्ट आया था और 150 mg पर टॉक्सिसिटी आई थी, तो आपके पास डोज हो जाएगी 50 से लेकर आप कह सकते हैं कि 140 mg। तो 50 से 140 mg तक ये ड्रग सेफ है। अगर आप 140 से बढ़ेंगे तो आप टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ेंगे, जो रिकमेंडेड नहीं होता। तो 50 से 150 के बीच या 50 से 140 के बीच दैट इज अ थेराप्यूटिक विंडो, कि कितनी थेराप्यूटिक विंडो है, कितनी डोजेस। आप एक ड्रग को 50 mg में लो, 70 में लो, 80, 100, 120, इन डोजेस में आप एक ड्रग ले सकते हो और वो सेफ होगी। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, जहां पे आपने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में क्या था कि एक ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जैसे कि एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन आएगा। जबकि फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि आपकी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करती है, या आपकी ड्रग का कोई ना कोई इफेक्ट होता है ऑन योर बॉडी। सो वो जो इफेक्ट है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, दैट इज द फार्माकोडायनामिक्स। तो इस तरह से पूरी फार्माकोलॉजी की ब्रांच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। सो दैट इज द चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जहां पे हमने बात की एफिकेसी, पोटेंसी, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ड्रग टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट्स, बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स या प्रिंसिपल जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। फार्माकोडायनामिक्स देखा, एगोनिस्ट की समझा, एंटागोनिस्ट को समझा, और ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस पे बात की। ये हमारे पास चैप्टर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में देयर वुड बी चैप्टर 2 या लेक्चर 2 ऑफ द फार्माकोलॉजी। सो दैट्स ऑल।